हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज का वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक और मेक ए क्वेश्चन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का अगर आपने वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आपको 5 चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 5 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 5 थिंग्स: इंटरोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक और मेक ए क्वेश्चन। इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और मैं हर बार एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले आज मैं एग्जाम्पल से पहले आपको इसके एक बहुत ही सिंपल ट्रिक या बेसिक रूल बता देता हूँ। आप बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं और उसके आगे नेगेटिव कैसे करना है वो लिखा है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे वर्ब लिखा है मैंने, प्ले, स्पीक, राइट, ड्रॉ। प्ले, स्पीक, राइट, ड्रॉ, ये जो वर्ब का फॉर्म है ये प्योर फॉर्म है। यानी कि प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि इसके आगे ना एस लगा है, ना ईएस लगा है, ना इसका कोई सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत बार आपको सिंपल प्रेजेंट में अलग अलग ट्रिक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू, डज, डिड लगाने के लिए क्या तरीका होता है, लेकिन अपनी ये जो ट्रिक है ये बहुत ही सिंपल है। अपने को क्या करना है, वर्ब के फॉर्म को देखना है। अगर ये प्योर फॉर्म है जो इस तरीके से होगा तो डू लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे उसी का अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे ईएस हो गया, यहाँ पे एस है। प्लेज, स्पीक्स, राइट्स और ड्रॉ, ये एस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एस या ईएस। अगर वर्ब में आपको ये दिखे तो आपको डज लगा के नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, एम्फैटिक बना सकते हैं, क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, मेक ए क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इसको पहचानना बहुत जरूरी है। और सेकंड फॉर्म है, जैसे ईडी लगा है, ये सेकंड फॉर्म अलग भी होता है। तो ये प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड है, स्पीक का स्पोक है, राइट का रोट है, ड्रॉ का ड्रीव है। इफ देयर इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन यूज डिड। ठीक है, प्योर फॉर्म है तो डू, एस ए ईएस है तो डज, और सेकंड फॉर्म है तो डिड। क्योंकि यहां पे मैंने मीनिंग दिया है, स्पीक का मतलब ही डू स्पीक होता है, स्पीक्स का मतलब ही डज स्पीक, डज स्पीक का मतलब ही स्पीक्स है, और स्पोक का मतलब डिड स्पीक है। यानी कि जब आपको प्ले आएगा तो डू नॉट प्ले करना है, स्पीक आएगा तो डू नॉट स्पीक करना है, इस तरीके से। लेकिन अगर प्लेज आता है तो आपको प्लेज नहीं लगाना है, तो क्या होगा, डज नॉट वापस प्ले। यानी कि प्ले होगा, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, अगर प्ले होगा तो डू नॉट प्ले, प्लेस होगा तो डज नॉट प्ले, प्लेड होगा तो डिड नॉट वापस प्ले। और एक बार ध्यान से समझिए, अगर स्पीक होगा तो अपन लगाएंगे डू नॉट स्पीक, स्पीक्स होगा तो लगाएंगे डज नॉट लेकिन स्पीक लगाएंगे, और स्पोक होगा तो लगाएंगे डिड नॉट लेकिन स्पीक लगाएंगे। यानी कि डू, डज, डिड के यूज करने के बाद में अपने को ये वाले वर्ब के फॉर्म लगाने होते। आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिक है इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। प्योर फॉर्म फिर से एक बार बता रहा हूं, क्योंकि आगे फिर जब अपन सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे तब आपको शायद कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्योर फॉर्म है तो डू लगा लीजिए, ऐसे ईएस होगा तो डज लगा लीजिए, और सेकंड फॉर्म होगा तो डिड लगा दीजिए। क्लियर है? अभी अपन सेंटेंसेस को एक्चुअल सॉल्व करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी अपन एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस अपन ने लिया है, दे प्ले क्रिकेट एवरीडे। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट एवरीडे सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अभी अपन ने डिस्कस किया, सबसे पहले अपन को क्या देखना है,
प्ले, यानी कि वर्ब देखना। ये प्योर फॉर्म है, ना इसमें एस लगा है ना ईएस लगा है। तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, नेगेटिव बनाने के लिए डू लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, प्योर फॉर्म था इसलिए अपन ने डू चूज किया, डू लगा के अपन ने नेगेटिव बना दिया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। क्लियर है। अभी ये आपका हो गया नेगेटिव। अभी अपन इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव का सिंपल रूल ये होता है कि सपोर्टिव वर्ब अपने को आगे लगाना होता है, तो इसलिए डी कैपिटल होना चाहिए। डू दे, लेकिन अभी नेगेटिव हट गया, सिर्फ अपने को इंटरोगेटिव बनाना है। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, एंड ए क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। एक बार आपने करेक्ट वर्ब चूज कर लिया कि क्या लगेगा, उसके बाद में नेगेटिव बनाना भी सरल है, इंटरोगेटिव बनाना भी सरल है। ये क्लियर हुआ आपका पहला सेंटेंस। देखिए सेकंड सेंटेंस पे अपन मूव ऑन करते। ही स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, वह स्पेनिश बहुत फ्लुएंटली बोलता है, बहुत साफ तरीके से बोलता है। फिर अपन ने जैसे डिस्कशन किया है, वापस अपन वर्ब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एस लगा है। अलग अलग ट्रिक है, अपन वर्ब से, अपन इससे सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वर्ब की ट्रिक अपन ने पहले एक्सप्लेन कर ली। तो यहाँ पे एस है, नेचुरली यहाँ पे अपने को क्या लगाना रहेगा, डज। लेकिन ये जब डू डज डिड लगाने के बाद में अपने को प्योर फॉर्म ही लगाना है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगाया अपने ही डज नॉट, लेकिन स्पीक्स का हो जाएगा स्पीक। ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। अब अपने को ये बना आपका नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है, डज यहाँ पे सपोर्टिव वर्ब अपने लगा दिया है, तो डज ही स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, और क्वेश्चन मार्क लगाया, ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। डज लगाया क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ था, यहाँ पे डू लगा क्योंकि ये प्योर फॉर्म था। अब देखिए आपने गेस कर लिया होगा। आई होप योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट। शी रोट ए लेटर यस्टरडे, सिंपल पास्ट का है, उसने कल खत लिखा। सेकंड फॉर्म है रोट का, राइट का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे नेचुरली अपने को लगाना है डिड। तो आंसर ये बनेगा शी डिड नॉट लगाया। लेकिन अपन कल क्या, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या डिस्कस किया, डू डज डिड लगाने के बाद में अपने को हमेशा प्योर फॉर्म ही लगाना होता है। रोट कहां से आया, राइट का सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे अपने को राइट लगाना है। शी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, ये अपना बन गया नेगेटिव, और डिड लगा है एक बार वर्ब, तो डिड से अपन शुरुआत कर देंगे। डिड शी राइट ए लेटर यस्टरडे, और उसके बाद में अपने को पुटअप करना है क्वेश्चन मार्क, ये बन गया इंटरोगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्योर फॉर्म था तो डू लगा के अपन ने नेगेटिव बनाया, डू लगा के ही अपन ने इंटरोगेटिव बना। एस वाला था तो अपन ने डज लगाया, डज लगाने के बाद में लेकिन स्पीक्स था तो अपन ने स्पीक कर दिया, और डज से ही अपन ने इंटरोगेटिव बना दिया। यहाँ पे रोट राइट का सेकंड फॉर्म था तो अपन ने यहाँ पे डिड लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, शी डिड नॉट राइट कर दिया, और डिड से ही अपन ने इंटरोगेटिव कर दिया। आगे और अपन कुछ सेंटेंस लेते। आई होप आपको ये कंसेप्ट डू डज डिड का समझ में आ रहा होगा, है ना। वी विल सॉल्व मोर 3 क्वेश्चंस। और अपने सामने अपन 3 सेंटेंस और करते हैं। देखिए 4th सेंटेंस है, अपन ने जैसा डिस्कशन किया था, सबसे पहले वर्ब देखिए।
वर्ब नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद में होता है। यहाँ पे है आपका ड्राइव्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, वर्ब है गो। ठीक है, नेहा, नेहा के बाद में वर्ब है ड्रीव। ठीक है, सबसे पहले आपने वर्ब को लोकेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्राइव्स, आपने मोहन गाड़ी चलाता है। ठीक है, इसका मतलब है ड्राइव्स, यानी कि यहाँ पे ईएस लगा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा अपना सपोर्टिव वर्ब। डज से ये नेगेटिव भी बनेगा और इंटरोगेटिव भी बनेगा। गो, गो के आगे ना ईएस है ना वेंट है, कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या है, प्योर फॉर्म है, तो अपने को लगाना है डू। ड्रू, ये सेकंड फॉर्म है, किसका सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ का। ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन, जब सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट का होता है, तो लगता है डिड। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये लोकेट कर लीजिए आराम से और फिर सॉल्व कर दीजिए। एक बार आपने ये लोकेट कर लिया कि कहाँ क्या लगेगा, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन टैग एंड मेक ए क्वेश्चन, एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। तो लिखेंगे मोहन डज नॉट, लेकिन ड्राइव्स कहां से आया, ड्राइव से आया, यानी कि डू डज डिड लगाने के बाद में ये सबसे बड़ी गलती कभी कभी स्टूडेंट्स करते हैं कि यही लिख देते। आपको प्योर फॉर्म पे जाना है, डज नॉट ड्राइव, डज नॉट ड्राइव ए कार, एंड दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डज आपने एक बार लोकेट कर लिया, तो डज से। और एक चीज बताऊंगा, जैसे मोहन का एम, जब भी सेंटेंस की शुरुआत करनी होती, ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स, है ना, बहुत जरूरी है। कभी कभी अपन जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर देते हैं। तो डज मोहन, भले मोहन बाद में आएगा तो भी एम कैपिटल ही रहेगा। नाम कभी भी, कोई भी जो नाम होता है स्पेसिफिक नाउन बन जाता है, वो कहीं पर भी आए वो कैपिटल से शुरुआत करना चाहिए। और इंटरोगेटिव समय एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चे भूल जाते हैं, वो भी याद रखना है। डज मोहन ड्राइव ए कार, डज मोहन, क्या मोहन गाड़ी चलाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। अभी प्योर फॉर्म है, गो है तो डू लगेगा। नेगेटिव बनाते हैं, वी डू नॉट गो टू द मार्केट ऑन संडेज, है ना, हम संडेज को मार्केट नहीं जाते। पहले बोला जा रहा है कि हम संडे को मार्केट जाते, अभी आपने नकारात्मक बना दिया, हम संडे को, रविवार को मार्केट नहीं जाते हैं। एंड इंटरोगेटिव बना, डू वी गो टू द मार्केट ऑन संडेज, एंड क्वेश्चन मार्क। सो आपका ये बना था नेगेटिव, ये बना था इंटरोगेटिव। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहां डिड लगेगा, लेकिन ड्रू कहां से आया, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, तो ड्रॉ लगाना पड़ेगा अपने को। तो नेहा डिड नॉट, नेहा डिड नॉट ड्रॉ ए पिक्चर, नेहा डिड नॉट ड्रॉ ए पिक्चर, एंड डिड नेहा ड्रॉ ए पिक्चर, और क्वेश्चन मार्क, दिस इज इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो अपन ने और 3 सेंटेंस लेंगे, इसके ऊपर अपन 2-3 एपिसोड और बनाएंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन टैग भी लेंगे, एम्फेटिक बनाना भी लेंगे, और मेक ए क्वेश्चन भी लेंगे। यानी कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो मैंने जैसे पहले बताया 5 चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। और सिर्फ ये सिंपल प्रेजेंट के 2 और सिंपल पास्ट का एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सपोर्टिव वर्ब नहीं लगता है, अपने को ऐड करना होता है। और ऐड क्या करना है, ये डू डज डिड। बाकी सभी सेंटेंस में, बाकी सभी 11 सेंटेंसेस में सपोर्टिव वर्ब होता है, तो नेगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव बनाना सरल होता है। In the next episode, we will see more sentences of this topic. I hope you understood the concept, how to make negative and interrogative depending upon the pattern of the sentences. So we will see more examples in the next video. So till then, goodbye and thank you for subscribing my channel, and my name of the channel is English Prose and Verse. मैं
ग्रामर के अलावा लेसन पोएम के वीडियोस भी अपलोड करता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, देखना है। साथ में मैं सारे लेसन और पोएम के रिटर्न ग्लोसरी समरी क्वेश्चन आंसर भी देखता हूं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट की लिंक दी रहती है, उसमें जाके आपको चेकआउट करना है। थैंक यू वंस अगेन, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।